आज मैं बात करूंगा आईपीसी एंड सीआरपीसी, वो दोनों के बीच क्या डिफरेंट होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी का अंतर आप लोग देखेंगे। आईपीसी 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 जो होता है, आईपीसी में मतलब इंडियन पैनल कोड, इसको इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड कहते हैं और हिंदी में आप सुने होंगे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, और इसको उर्दू में भी नाम दिया गया है ताज इराद ए हिंद, यानी ताज इराद ए हिंद, यानी इसको कहा जाता है। तो आईपीसी में कुल मिलाकर के जो है, आईपीसी में कुल मिलाकर के आपका कुल मिलाकर के 511 धाराएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेक्शंस कहते हैं। और टोटल जो है आपका 23 अध्याय जिसको आप इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, वो चैप्टर है। एट फर्स्ट इसका जो है ये विधि का आयोग, यानी 1834 ईस्वी में 1834 में पहला विधि आयोग का जो है बना। फर्स्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं 1834 ईस्वी में पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन का स्थापना किया गया। इसका जो संस्थापक कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। आईपीसी, एक बात जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा दंड संग्रह है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दंड संग्रह क्या है? आईपीसी ही है। हमारा इंडियन पैनल कोड को ही दुनिया का सबसे बड़ा दंड संग्रह कहा जाता है। तो ये तो आईपीसी की बात थी। अब मैं आता हूँ सीआरपीसी जो होता है, ये होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या प्रोसीड्यूर, और इसको तो इंग्लिश में हमने बताया ये। अब हिंदी में इसका क्या होगा? तो ये होता है दंड प्रक्रिया संहिता। हिंदी में इसको कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो हिंदी में इसको जाना हमने, दंड प्रक्रिया संहिता। इसका कानून 1973 ईस्वी में पारित हुआ, 1973 ईस्वी में, और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ था। आईपीसी और सीआरपीसी के 2 हिस्से हैं, और वो हिस्से क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आईपीसी और सीआरपीसी के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा को हम कहते हैं मौलिक विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब एस्टेंटिव लॉ। ख में आता है प्रक्रिया विधि, यानी प्रोसीड्यूरल लॉ। उसके बाद आता है, और इसको भी क्या किया गया है, दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहला आता है सिविल लॉ, जिसको कहते हैं सिविल विधि, और दूसरा आता है क्रिमिनल लॉ, इसको कहते हैं दंड विधि। आईपीसी ये अपराध की परिभाषा है। आईपीसी की जहां तक बात होगी तो अपराध की परिभाषा को ये बताता है, और दंड की प्रावधान की जानकारी देता है। और दंड जो दंड की क्या प्रावधान है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती? आईपीसी से। ये आईपीसी हमको बताता है, इंडियन पैनल कोड की जो है दंड की प्रावधान क्या है और क्या दंड मिलेगा, ये आईपीसी आपको जानकारी देती है। और क्या आपका अपराध है वो आपको आईपीसी के थ्रू सारी जानकारी दी जाती है, यानी इंडियन पैनल कोड के थ्रू। सीआरपीसी का फिर क्या वर्क है? सीआरपीसी जो होता है, सीआरपीसी आपराधिक मामले के लिए किए गए कार्रवाई की जानकारी देता है। आपराधिक, अगर कोई अपराध किया गया किसी अपराधी के द्वारा, तो उसके लिए क्या सजा होती है, क्या कार्रवाई होती है, वो आपको जो है उसकी जानकारी देती है। वो जानकारी देती है आपके लिए क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ा कानून को कठोर करना, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको उचित कानूनी कार्रवाई उसके प्रति हो, यानी कठोर कार्रवाई हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ा कानून को कठोर करना। तो सीआरपीसी समझा, सीआरपीसी, जबकि
सीआरपीसी आपराधिक मामले के लिए किए गए कार्रवाई की जानकारी देती है और इसका मुख्य उद्देश्य है आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ा कानून को कठोर करना। आईपीसी, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एक तरह का पैनल कोड लागू करना है। पूरे भारत में एक तरह का पैनल कोड बनाने का काम आईपीसी का जो है वो लीडरशिप में होगा, उसके नेतृत्व में होगा, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानून का जगह इसको मिल सके। अगर अलग अलग क्षेत्रीय कानून की जगह इसको मिल सके, इसके लिए ये आईपीसी क्या करती है, पूरे भारत में एक तरह की पैनल कोड लागू करना चाहती है। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों कानूनी स्थिति का पालन करने का निर्देश देता है। हमेशा आपको जो है आईपीसी पर चलिएगा या सीआरपीसी, तो सीआरपीसी चाहे आईपीसी दोनों आपको कानूनी स्थिति का पालन करने का ऑलवेज और जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जो है सलाह देती है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी धाराएं क्या है आईपीसी की और उसका क्या सजा है, वो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा।